जैन समाज के पथ प्रदर्शक आचार्य मुनि विद्यासागर जी को कररा में सकल दिगंबर जैन समाज ने नई कॉलोनी स्थित जिनालय में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आयोजन में सर्व समाज के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। कार्यक्रम में भैयाजी दीपक जैन ने आचार्य श्री के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। तदुपरांत दीप जलाकर और पुष्प अर्पित कर मुनिश्री को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित जनों ने अपने अपने विचार भी रखे और कई वक्ता तो बोलते वक्त आंखों में आंसू और गले में रुदन लेकर बोलते नजर आए। इस कार्यक्रम में नगर के कवि प्रमोद भारती ने आचार्य श्री को अपनी कविता भी समर्पित की। आज की विनयान्जलि सभा में उपस्थित माताओं, बहनों, सभी मान बाबू, हम और आप जिनकी विनयान्जलि सभा में उपस्थित हैं, ऐसे राष्ट्रीय संत जो वास्तव में ज्ञान के पुंज, ज्योति पुंज और सबसे बड़े तेज पुंज और त्याग पुंज, उनकी त्याग तपस्या के बारे में अभी हमारे दीपक जैन साहब ने बताया, तो बाकी में अद्वितीय है, असंभव है ये सब करना। और उन्होंने जो अपने जीवन में हमें और आपको दिखाया और सिखाया, उस त्रिवेणी संगम के प्रेरणादाता थे। मैं अपने जीवन काल में सन 2009 से श्री सम्मेद शेखर जी से एक नियम लेके आया था, क्योंकि मुझे जैन धर्म का बिल्कुल भी ABCD ज्ञान नहीं था। परिवार से संस्कार मिले थे, उन संस्कारों को मैंने जिणवाणी माँ की निरंतर अभ्यास का आधा घंटे का नियम वहां से लेके आया था। जब तक जीवन रहेगा 8 घंटा स्वाध्याय करूंगा, क्योंकि परम पारणामिक भाव आता है। जब 10 दिन मैं वहां शिविर में रहा तो परम पारणामिक भाव की जब चर्चा आई तो वो मेरे सिर के ऊपर से निकल गई, क्योंकि मैं BCom पढ़ने के बाद LLB की तैयारी कर रहा था और मेरे दिमाग से निकल गई। तो उस समय मैंने सोचा कि जैन कुल में रह के और जैन धर्म के शब्दों को ही नहीं सुना, उसके अर्थों को ही नहीं जानते, तो किस्मत का लगता हमारा जैन धर्म। और जैन धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, सकल दिगंबर भारतवर्ष के सर्व समाजों के लिए जो जैन धर्म को अपनाए अपने जीवन में, उसी का जैन धर्म है। कि मैं कुछ कहूंगा, लेकिन मेरे पूर्व वक्ताओं ने इतना बोल दिया है आचार्य श्री के बारे में कि मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है बोलने के लिए। और मैं जैसे गौ धन के बारे में है तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। ललितपुर में जैन समाज द्वारा गौशाला का संचालन किया जाता है। वहाँ से अगर किसी को गाय चाहिए, गाय मिल जाती है, लेकिन वहाँ की समाज एक जैन की गारंटी लेती है उस गाय को देने। तो वो गारंटी ये है, आप गाय जब तक दूध देगी आप अपने पास रखो, जिस दिन दूध देना बंद कर दिया आप उस गाय को ललितपुर भेजेंगे। इस वो गारंटी पर वो आपको गाय देती है। और जैन समाज द्वारा निश्चित रूप से गौ सेवा के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। कभी आपका मौका मिले, सागर, जबलपुर में तो काफी अच्छी महाराज के सानिध्य में ही गौशाला चलती थी और आज भी चलेगी। वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि वास्तव में वहाँ व्यवस्थाओं को देखने का मन करता, अनुसरण करने का मन करता है कि कोई अंत नहीं है। वो तो इतने बड़े सर्वज्ञ थे जो सभी लोगों के दिलों में वास करते थे और भगवान को प्राप्त करने के लिए बिना गुरु के अपन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहा भी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो उनके निर्देश है, उनके मार्गदर्शन में ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उनसे साक्षात्कार का सौभाग्य मुझे मिला जबलपुर में, जब गुरुजी आए हुए थे पूर्ण आयु में। अनेक अवसरों पर जब भी गुरुजी आते थे तो 1-2 मिनट के लिए मौका मिलता था उनसे बातचीत करने का। तो एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है, गुरुजी से जब मेरी मुलाकात होती थी, बात होती थी,
तो गुरुजी मुझसे पूछते थे अभी कहाँ पोस्टिंग है, तो बात बताता था मैं कि मेरी गुरुजी अभी यहाँ पोस्टिंग है, यहाँ चल रही है। तो बात चलती थी ऐसी, तो मैं गुरुजी से पूछता था, गुरुजी के अभी इस पद पे हूँ, आप मुझे न्याय नीति का मार्ग बताएं, मतलब कैसे मैं न्याय करूँ और क्या करूँ। तो गुरुजी कभी ये नहीं कहते थे मुझसे कि किसी धर्म विशेष जिससे मैं बिलोंग करता हूँ उसको ही समर्थन दो। हमेशा गुरुजी ने ये कहा कि जो तुम्हारे सामने आ रहा है और जो भी तुम्हारे पास साक्ष्य है, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष की हो, कोई समुदाय की हो, जो सही हो, जो सत्य हो वो करो। ये गुरुजी की महानता थी। अन्य कोई, निश्चित रूप से अन्य कोई संत होता तो वही कहता कि जिस समुदाय से आप आ रहे हैं उस समुदाय का थोड़ा बहुत फेवर करो, लेकिन गुरुजी ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि जिस समुदाय से मैं आ रहा हूँ उसी समुदाय का फेवर करो। उन्होंने कहा जो भी सत्य हो, जो भी सही हो, केवल उसी मार्ग पे आगे बढ़ो। तो ये गुरुजी का व्यक्तित्व था, ये गुरुजी की महानता थी। गुरुजी निश्चित रूप से आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो संस्थान निर्मित किए गए, हथकरघा उद्योग जो उन्होंने बनाया है, पूर्णायु संस्थान, और जितने भी सागर में अपना भागवत अस्पताल, तो निश्चित रूप से वो उसमें जीवंत रहेंगे और हम सबके बीच वो हमेशा रहेंगे। गुरुजी सिर्फ ना एक व्यक्तित्व थे, अब व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो संत तो वो थे ही, इसके अतिरिक्त आप देखें तो बड़े बड़े हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी उनसे पूछने आते थे गुरुजी हम कैसे न्याय करें। तो एक वो महान न्यायविद भी थे। वास्तुशिल्प की अगर बात की जाए तो उन्होंने कुंडलपुर जैसे इतना सुंदर जो मंदिर बनाया है, तो निश्चित रूप से वो वास्तुशिल्पी भी थे। अगर गौशाला देखी जाए तो पूरे भारत में एक संदेश दिया कि हमको गौशाला के रूप में गायों की सेवा करनी है, तो वो एक सच्चे समाज सेवक भी थे। और अगर चिकित्सा की बात की जाए तो उन्होंने जो सागर में भागवत अस्पताल लगाया, तो केवल वो जैन समाज के लिए नहीं, आज अनेकों समाज के लोग उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। तो गुरुजी का एक महान व्यक्ति था। तो मैं तो बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ कि गुरुजी के सामने उनकी विनयाजलि में क्या अर्पित कर सकता हूँ, लेकिन मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि निश्चित रूप से वो अपने समान उनको रखें। मैं सादर पूर्वक उनको अपनी कृतज्ञ विनयाजलि अर्पित करता हूँ। सौभाग्य की बात है, हमारा पूरा भारत वर्ष का भूभाग पवित्र है, लेकिन अगर जिस भूमि से, जिस परिवार से, जिस समाज से अगर कोई मुनिराज बन जाता है, वो निश्चित रूप से सौभाग्य की बात होती है। ऐसे हमारे करैरा नगर में मुनि जी बने राष्ट्र संत श्री विद्यासागर जी महाराज। वो जैन समाज के न होकर अपितु पूरे भारतवर्ष के और संसार के श्रेष्ठ दिव्य और भव्य संत थे। उन्हें खोना बहुत बड़ी तकलीफ दे है। 24 तीर्थंकर जैन समाज में हुए हैं। महावीर स्वामी के बाद अगर कोई उस स्थान को पाया है तो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज उस स्थान को पा सकते हैं। मुझे दुख रहेगा जीवन भर, मेरा सदैव ये अभिलाषा रहती थी, मेरा क्षेत्र के जैन परिवारों से रिश्ता रहा, उसका असर ये रहा कि मेरे मन में रहा कि मुझे तीर्थ में शिखर जी जाना है, और जो मुनि महाराज हैं उनके दर्शन करना है। वो निश्चित रूप से मानव रूप में साक्षात देव थे, जो मेरे सौभाग्य में प्राप्त नहीं हुआ। जिनने दूर दर्शन किए, जिनने निकट दर्शन किए, जिनने उनकी वाणी को सुना, निश्चित रूप से बहुत बहुत भाग्यशाली है। जिस दिन मुनि महाराज संसार को छोड़ के गए, मुझे अत्यंत पीड़ा हुई। जैन समाज को तो पीड़ा का विषय है ही, क्योंकि मार्गदर्शक थे। वास्तव में वो ऐसे राष्ट्र संत थे कि जैन समाज को न देकर पूरे राष्ट्र की और विश्व की चिंता वाले संत थे। मैं प्रभु श्री हरि आदिनाथ भगवान से विनती करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में श्रेष्ठ स्थान देना, और यहाँ के समाज को और आप सबको ये निवेदन करता हूँ कि उनके जीवन परिचय को हम शिक्षा विभाग से, मध्य प्रदेश शासन से, भारत सरकार से निवेदन करें। उनकी जीवनी को, उनके जीवन के जिए तरीके को निश्चित रूप से स्थान पुस्तक में दे, जिससे हम सब समाज में उनका विषय आए। काफी अध्ययन किया है। अगर टीवी पर चैनल बदले जा रहे होते थे मेरे घर में, और आचार्य श्री के प्रवचन अगर कहीं आ रहे होते थे, तो चैनल वहीं रुक जाता था। इसके बाद जब तक उनके प्रवचन आते थे
मैंने दूसरा कोई चैनल नहीं देखा। जब भी YouTube खोलता हूं और आचार्य जी का कहीं कोई प्रवचन सुनने को मिल जाता है, कहीं कोई संस्मरण निस्मरण कुछ देखने को मिलता है, तो मैं निश्चित रूप से प्राथमिकता से वही देखता हूं। आचार्य श्री ने अपने पूरे जीवन में जो प्रवचन दिए हैं, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता उनकी यही रही है कि आप सबसे पहले अपने आप को पहचानें। यदि आपने अपने आप को पहचान लिया तो निश्चित रूप से आप ईश्वर को भी बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। एक कहानी सुनाया करते थे आचार्य श्री। एक सेठ जी थे, मैंने कई बार सुनी है, कई कार्यक्रमों में सुनाया है कि एक सेठ जी थे, वो भगवान की पूजा किया करते थे, अपने इष्ट की जो भी थे उनकी मूर्ति सामने रख के पूजा करते थे, और रोजाना बढ़िया ताजे ताजे लड्डू बना के मूर्ति के सामने रखते, पूजा करते, पति पत्नी दोनों बैठ के आराधना किया करते। एक दिन एक चूहा आया और लड्डू उठा के ले गया। अरे रे, अभी तक तो हम इनको सर्वशक्तिमान समझते थे, लेकिन ये तो चूहा इनसे ज्यादा ताकतवर है, इनसे ज्यादा शक्तिमान है। तो पति पत्नी ने उसी दिन से चूहे की पूजा शुरू कर दी, भगवान को छोड़ दिया। चूहे की पूजा शुरू हो गई। एक दिन बिल्ली आई तो बिल्ली ने चूहे के ऊपर झपट्टा लगा दिया। अब क्या करें, हम तो इनको समझते थे, ये भी शक्तिशाली नहीं निकले, इनका लड्डू चूहा उठा ले गया, अपना लड्डू नहीं बचा पाए। अब चूहे को बिल्ली उठा ले गई, ये भी शक्तिशाली नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, बिल्ली सबसे ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने बिल्ली की पूजा शुरू कर दी। बढ़िया तिलक लगता, पूजा होती, स्नान कराते, आरती होती, विनती होती, लड्डू खिलाए जाते। एक दिन दोनों पति पत्नी पूजा करने बैठे थे, आंखें बंद करके। किचन में दूध गर्म हो रहा था। बिल्ली की नाक बहुत तेज होती है, दूध की खुशबू आ गई, वो दौड़ी, गैस के ऊपर भगोनी में दूध गर्म हो रहा था, वो उस पर झपटी, भगोनी नीचे गिरी, खन की आवाज हुई। तो सेठानी जी को आवाज आई, देखा क्या हुआ? देखा तो बिल्ली ने दूध फैला दिया था। सेठानी गई, वहां एक डंडा रखा हुआ था, उन्होंने बिल्ली में एक डंडा मारा, बिल्ली नीचे गिर गई। पीछे से पतिदेव आए, उनने कहा कि देखो, मैं उनको समझता था वे भी शक्तिशाली नहीं है, चूहा भी शक्तिशाली नहीं था, बिल्ली भी नहीं थी, शक्तिशाली तो मेरी पत्नी है। इसको तो मैं कुछ भी नहीं समझता था अभी तक, मुझे तो इसकी पूजा करना चाहिए। हाँ बैठ। तो अपनी पत्नी को बैठा के वो पूजा करने लगे। तो आचार्य श्री का कहने का ये तात्पर्य था इस कहानी के माध्यम से कि जब तक हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे तब तक हम ईश्वर को भी नहीं पहचान सकते, यूं ही भटकते रहेंगे। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान करना है कि हमें दूसरों का सहयोग करना है, सहायता करना है। ऐसे ही वो सुनाते थे एक डाकिया की बात कि एक डाकिया आता था गांव में डाक देने, रास्ते में एक सांप की बामी थी, उस बामी के पास एक बाज फंसी हुई थी। उसने समझ लिया कि सांप ने बाज का पैर पकड़ रखा है, तो डाकिया ने जाके उस बाज को छुड़ा दिया एक डंडे से। सांप बामी के अंदर चला गया और बाज ऊपर उड़ गया। एक दिन डाकिया फिर डाक देने आया तो सांप ने क्या था, उसका फोटो खींच लिया था डाकिया का कि जब आएगा तब मैं इससे बदला लूंगा, इसने मेरा शिकार मुझसे छीना है। डाकिया आया तो डाकिया ने जो है अपने डाक बाटी लौट के जा रहा था, सांप ने देखा कि आ गया। सांप निकला बामी से, आगे आगे डाकिया और पीछे पीछे सांप। मौत सामने थी उसके, लेकिन आचार्य श्री कहते थे ना, दूसरे का सहयोग अवश्य करना चाहिए। उसने उस बाज का सहयोग किया था। वो बाज ऊपर से देखा उसने कि ये सांप बाहर निकल के आ गया है और उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है जिसने मुझे बचाया था। आज मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी उसका सहयोग करूं।
बाज ऊपर से आता है, उस सांप को उठा के ले जाता है। तो ये इसलिए उनका कथन था कि अगर हम दूसरे का सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में आकर वो हमारी सहायता अवश्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय संत श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि एवं श्रद्धांजलि कि शरद पूर्णिमा शुभ तिथि संवत 2003 संवत 2003 में शरद पूर्णिमा शुभ तिथि संवत 2003 विद्याधर अवतरित हुए ईश अंश अधीन। ईश्वर के ही अंश थे। मल्ली सागर समयमती मात पिता का नाम, बेलगांव कर्नाटका जन्म हुआ शुभ धाम। 30 जून अजमेर में दीक्षा ली श्रीमान ज्ञान सागर महाराज से प्राप्त किया शुभ ज्ञान। प्रिय वचन आचार्य के करते जग उद्धार और बेहतर जप नाम की होते सागर पार। कन्नड़ हिंदी संस्कृत 8 भाषाओं का ज्ञान था आचार्य जी को और तमाम उन्होंने साहित्य की रचना की है, जिसमें से जो उनका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है मूक माटी, जिस पर शोध कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा साहित्य का सृजन किया। कन्नड़ हिंदी संस्कृत भाषाओं का ज्ञान मूक माटी की सर्जना स्वयं करी श्रीमान। डोंगरगढ़ श्री चंद्रगिरी हुआ महाप्रयाण। 18/2/24 को लिया देह निर्माण। विद्यासागर महाराज जी है सत सत प्रणाम और धन्य आपका काम है, धन्य आपके नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर अभी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।